नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो वीडियो की श्रृंखला हम लेकर चल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पोषक तत्व के विषय में, यानी न्यूट्रिएंट एलिमेंट। यह एक पार्ट है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो इस वीडियो के माध्यम से पोषक तत्वों के विषय में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटीपीएड और यूपीपीएससी और तमाम प्रकार के सीएसआईआर, नेट जैसी, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं का क्वेश्चन होगा। तो बिना समय गंवाए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ मीन्स से इसका सीट, जिस सीट से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम पर जो है अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और जैसे ही वीडियो आप एक दो बार देख लें तो अच्छे से इस सीट के माध्यम से प्रैक्टिस कर लें बेहतर तरीके से। कम टाइम में इससे ज़्यादा गेन हो पाएगा। चलिए बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लेड इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मीन टू से लेड इज द राइट आंसर। लेड मीन टू से बीबी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। कुल 17 तत्वों का पौधों के लिए अनिवार्य माना गया है। इन तत्वों को उनके परिमाणात्मक आवश्यकता के अनुसार निम्न 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है दीर्घ पोषक तत्व, मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा सल्फर आते हैं। किसके अंतर्गत, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्या होगा, सूक्ष्म पोषक या लघु पोषक तत्व। इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल तथा जिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयरन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा इज द राइट आंसर। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है। तो ये तो सभी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालें इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन, मीन टू से पल्सेस इज द राइट आंसर। दलहन अर्थात दालें वनस्पति जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। मटर, अरहर, चना, मूंग, मसूर इत्यादि से दाल प्राप्त होती हैं। दाल में कुल वजन का लगभग 25% प्रोटीन होता है, जो कि गेहूं के मुकाबले दोगुना तथा चावल के मुकाबले तिगुना होता है। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होने के कारण अन्य फलीदार पौधों की तरह ये भी फसल चक्र में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरान इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शुगर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोरोन इज द राइट आंसर। बोरान पौधों द्वारा बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में सहायक होता है। यह कोशिकीय विभेदन एवं विकास को नियंत्रित करता है। यह दलहनी पौधों में मूल ग्रंथिकाओं के बनने के लिए भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? क्वेश्चन रिपीट की देखिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MO इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूट ऑफ नाइट्रोजिनेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीन टू से MO इज द राइट आंसर। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया का महत्वपूर्ण एंजाइम है। मॉलिब्डेनम इस एंजाइम को सक्रिय करता है, अतः इसका महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लोहे की कमी से पत्तियों में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले नई पत्तियों में अंतरश्री हरिमहीनता होना। तो इसका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है? इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स इज द राइट आंसर। लोहा मतलब आयरन Fe2+ के रूप में अवशोषित होता है। Fe2+ क्लोरोफिल का घटक नहीं है, परंतु क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से नई पत्तियों में तीव्रता से अंतरशिरीय हरिमहीनता, इसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। क्लोरोसिस की प्रक्रिया मृदा में लोहा के अतिरिक्त मैग्नीशियम या जिंक जैसे खनिज पदार्थों की कमी से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है। क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मॉलिब्डेनम इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं क्वेश्चन के। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मॉलिब्डेनम इज द राइट आंसर होगा। अब इस पे बात किया जाए तो मॉलिब्डेनम आयन नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका अवशोषण पादप MO2+ के रूप में करते हैं। यह तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। ताजे जल पाचतंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक हैं? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज द राइट आंसर। तो ताजे जल पायतंत्र में जल की सतह पर शैवालों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी मतलब कि लिमिटिंग फैक्टर जल होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, पलवार बिछाना सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मृदा की उर्वरकता में। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मल्चिंग हेल्प्स इन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉइल फर्टिलिटी इज द राइट आंसर। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाए जाने वाली सामग्री जैसे तिनके, पत्तियां, घास, प्लास्टिक की पतली चादर आदि को पलवार या मल्च कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि पलवार कोई जैविक चीज ही हो। पलवार अस्थायी हो सकती हैं जैसे बर्फ, या अस्थायी जैसे प्लास्टिक की पतली चादरें। पलवार बिछाने के कई फायदे हैं, जिनमें से कुछ फायदे ये हैं। पहला, भूमि की उर्वरा व स्वास्थ्य की वृद्धि हो जाती है। दूसरा, भूमि की नमी का संरक्षण होता है। तीसरा, खरपतवारों की वृद्धि रुक जाती है। चौथा, क्षेत्र के दृश्य सौंदर्य को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। तो आपको 4 विकल्प देखने को मिल रहा होगा, बट राइट विकल्प इज ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स इज द राइट आंसर। चलिए देखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने के लिए ऐसी विधि है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है। क्या है, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एपो एंजाइम इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है द अमीनो एसिड पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एपो एंजाइम इज द राइट आंसर। एपो एंजाइम एक निष्क्रिय एंजाइम होता है जो कि कार्बनिक या अकार्बनिक कोफैक्टर से जुड़कर सक्रिय एंजाइम बनता है। किसी एंजाइम का प्रोटीनी भाग एपो एंजाइम कहलाता है। चूंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन का घटक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एपो एंजाइम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टोमेटीय नियमन में निम्न धातु आयन प्रयुक्त होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। द मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम इज द राइट आंसर। गार्ड कोशिकाओं मिंटू से गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड मैलेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाती हैं और मैलेट आयन पोटेशियम आयन क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिससे गार्ड कोशिकाओं की परासरण दाब बढ़ जाता है और अंतः परासरण इंडोस्मोसिस क्रिया होती है और रंध्र मिंटू से स्टोमेटा क्या होता है, खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा K+ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? K+। तो यहाँ पर K+ इसका राइट आंसर होगा। चलिए, पोटेशियम आयन K+ रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है। प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसका मैलेट और H+ में वियोजन हो जाता है। H+ बाहर निकलते हैं तथा K+ अंदर आ जाते हैं। K+ मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं, जो कोशिका की रिक्तिका में स्थानांतरित हो जाता है। पोटेशियम मैलेट की उपस्थिति में बाह्यत्वचा कोशिकाओं से जल का परासरण रक्षक कोशिकाओं में हो जाता है और उनका स्फीति दाब बढ़कर
रंध्र खुल जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में इसके विपरीत क्रिया होती है, अर्थात जलरक्षक कोशिकाओं से बाहर निकलता है तथा रंध्र बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा। विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, K+ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यमन की कमी से उत्पन्न पादप रोग है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मटर का मार्स स्पॉट इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। ए प्लांट डिजीज ड्यू टू यमियन डिफिशियंसी इज। तो राइट आंसर सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी, मार्स स्पॉट ऑफ पीस इज द राइट आंसर। लेग्यूम पौधों में यमियन की कमी से बीजपत्रों में भूरे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मटर का मार्स स्पॉट रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पादप रोग परजीवी द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी राइट आंसर पे ना बात करते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, पहले इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिजीज इज नॉट ए नॉन पैरासिटिक डिजीज। सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर अभी भी संदेहास्पद बना हुआ है। वैसे बात किया जाए तो आम के पौधों में आम के शीर्ष भाग पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसे मैंगोनेक्रोसिस कहते हैं। यह रोग सीडोमोनास सिरिंजी नामक जीवाणु परजीवी की वजह से होता है। बैगन का लिटिल लीफ रोग माइकोप्लाज्मा सदृश सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, जबकि मैग्नीज की कमी से जौ का ग्रे स्पॉट्स रोग होता है। तो इसीलिए इसमें कई ऑप्शन आपको देखने को जो मिल रहे हैं, ये कन्फ्यूजन है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा निम्न में कौन एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजिनेज इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजिनेज इज द राइट आंसर। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। मॉलिब्डेनम इस एंजाइम का घटक होता है, परंतु यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम दर्शाया था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉब इज द राइट आंसर। क्या होगा? नॉब इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट्स ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉब इज द राइट आंसर। नॉब ने सर्वप्रथम पौधों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जल तथा खनिज की उपस्थिति में उगाया था। अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को दर्शाया था। डी, सस्यूर ने सर्वप्रथम यह बताया कि पौधे मृदा से खनिज को अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार यह जो क्लास थी, जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें और लाइक बटन को हिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।